नमस्कार। आगाज न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं किस तरह से उरण पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इन्होंने फिर से बायोडीजल पे लगान अपने काबू में करने का एक निश्चयी निर्णय बना लिया है। हिंदुस्तान कंपनी एक प्राइवेट वेयर हाउस है जो धुतुम के पास लग के वहाँ पे कल देर शाम में उरण डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने रेड करके बायोडीजल के पूरे टैंक को अपने कब्जे में कर लिया। हिंदुस्तान वेयरहाउस के अंदर बायोडीजल के कई सारे टैंक थे जिसमें से उरण पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ में पुलिस हरकत में आके बायोडीजल की जो माफिया चल रहा था उसको रोकने का काम उरण के डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने किया है। उसी के साथ में 17 तारीख को जो आंदोलन पुकारा गया था भूमिपुत्रों के वजह से सिडको के अगेंस्ट, उस आंदोलन को तेज करने के लिए लोकल जो शेतकरी लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उन्होंने फिर से आंदोलन पुकारा है और डीबा पाटिल इनके नेतृत्व के इसमें लोकल भूमिपुत्र का नाम देके तो आंदोलन को तेज करने की गतिविधि शुरू कर दी है। इसी के साथ में अब मुकेश अंबानी केस में नया मोड़ आया है। सचिन वाजे को जिस तरह से एनआईए ने हिरासत में ली, एनआईए में हिरासत लेने के बाद में कई सारे राज जो खुल रहे, तो ये राज क्या है और क्यों अचानक से सडनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पूरा मामले के ऊपर खास नजर बना के रखी, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुंबई में मुकेश अंबानी के घर को लेते हुए सचिन वाइज को लेते हुए ये मामले को पूरा एनआईए के हाथ में दिया गया। एक तरफ एनआईए में इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है, दूसरी तरफ एटीएस उस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। क्या ये पूरा मामला है और क्यों बहुत से वाइट कॉलर के नाम आ रहे हैं और क्यों सरकार इस पे विरोधी हो गई है। उसी के साथ में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साफ कर दिया है कि परमवीर सिंह का बदली करना जरूरी था, क्योंकि इन्विटेशन के लिए कहीं ना कहीं रुकावट होने वाली थी। इसी के से हेमंत नगारे को नया मुंबई सीपी दिया गया और नई सीपी की हेमंत नगर साहब ने ज्वाइन किया गया। अब देखते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। उसी के साथ मुंबई पुलिस के महकमे के अंदर बगावत शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई के वरिष्ठ आईपीएस लेवल के अधिकारी को संजू मिश्रा, जिस अधिकारी ने सीएम को लेटर लिखा है, उसमें कहा गया है कि मेरे साथ में नाइंसाफी की गई है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई कमिश्नर की जो जगह थी वो एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यानी संजय मिश्रा को देने का वादा किया गया था, फिर से उनसे नाइत्तफाकी की गई और हेमंत नगारे को मुंबई का नया कमिश्नर बनाया गया। उसी के साथ में कई उन्होंने लेटर में लिखा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में भी उनका नाम आया था, लेकिन उनको वो भी पद से हटाया गया, उनके साथ में नाइंसाफी गई। तो उसको ख्याल रखते हुए आईपीएस अधिकारियों की टीम में और मुंबई पुलिस के अंदर बगावत शुरू हो गई। देखना है कि ये पूरा माजरा कहाँ से कहाँ जाता है और इससे क्या हमारे महाराष्ट्र से ऊपर आ सकते हैं और बीजेपी क्या इनका विरोधियों में खड़े रह के इनका सामना करने के लिए तैयार है। आप बहुत जल्द पर्दाफाश होगा वक़्फ़ से जुड़े हुए मामले का। उसी के साथ में जो जमीन माफिया के बहुत से बेनकाब होने की आशंका है, सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर दी गई, वक़्फ़ बोर्ड्स के सीईओ की तरफ से जो खबर दी गई कि वक़्फ़ में पूरे रायगढ़ से लेके महाराष्ट्र में जितने भी फेरबदल हुए हैं 2010 से लेके 2021 तक, अब वक़्फ़ उन पे शिकंजा कानूनी तौर से कसेगी और उन वक़्फ़ की जो जगहों पे जो अलॉटमेंट की गई है, जैसा कि प्राइवेट लोगों को बेचा गया है और जिस अमाउंट पे वक़्फ़ ने मोहर लगाई थी उस अमाउंट के ऊपर लोगों को बेचा गया, तो
वक़्फ़ ने ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट को जमा करने का काम और एक छोटी सी कमेटी बनाने का काम किया है, और वक़्फ़ अब जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को जो 420 करके जो बेच रहे उन पे शिकंजा कसने की ऐसी इत्तला महाराष्ट्र वक़्फ़ बोर्ड ने दी है, उसके सीईओ ने दी है। ये है पूरी आज पूरे महाराष्ट्र की पूरी न्यूज़ आगाध न्यूज़ से।